बहुत बहुत धन्यवाद रीता। आप लोगों ने आज के दिन जो समारोह या जो भी मनाने का जो इस दिन को रखा, ये एन कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिक्षा विभाग के लिए हर्ष का विषय है। और किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए समय देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो समय है वो बहुत ही अच्छा समय नहीं माना जा रहा है। ऐसे संकटापन्न समय में हम संकटग्रस्त बातचीत करने के लिए ऐसे ही मसीहा की ओर देखते हैं जिनका जन्म दिवस है। पहले ये देखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर जब जब ऐसे गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, तो अनेक रूप में ईश्वरीय सत्ता आती है धरती पर। यदि आप उस विषय को माने तो आप देखिए कि जिस वक्त उनका डॉक्टर अंबेडकर का आविर्भाव हुआ उस वक्त भारत की स्थिति कैसी छिन्न भिन्न थी, हर प्रकार से छिन्न भिन्न थी। हम अपने भारतीयों को ही नहीं पहचान रहे थे। बाहरी आदमी आपके ऊपर अगर कब्जा जमा कर बैठा था तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि हम अपने आप को नहीं पहचान रहे थे, हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे थे। ऐसे समय में आज का दिन भी चुना गया। आज का दिन क्या है? आज मेष संक्रांति है। सूर्य संक्रांति पार करके खड़े होते हैं। ऐसे मेष संक्रांति के दिन उनका आविर्भाव हुआ, जो एक पूरा संवत्सर है जो समाप्त होता है। ऐसे दिन में उनका आविर्भाव हुआ, तो ये तो उनका जन्म लेना ही समझिए कि भारत के लिए सुखद दिवस था। अब भारत के लिए आपको ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा भारत देश, इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति, और उसके लिए एक व्यक्ति का आना क्या काफी है? नहीं, कोई ईश्वर अकेले नहीं आते हैं दुनिया को बदलने के लिए, वो अपने साथ पूरा तामझाम लेके आते हैं। तो इसी तरह जिस समय उनका जन्म हुआ था वो बिल्कुल तामझाम लेकर के इस धरती पर आए थे। अनेक तरह से कार्य हो रहे थे। स्वतंत्रता का कार्य हो रहा था, सामाजिक सामंजस्य का कार्य हो रहा था, शिक्षा का एक जो शिक्षा को समाप्त कर दिया गया था, तब फिर अब दूसरी शिक्षा के माध्यम से आप अपने शिक्षा की ओर लौटेंगे, ये हो रहा था। ऐसे समय डॉक्टर अंबेडकर का दलित जाति में जन्म लेना और जन्म लेने के बाद एक व्यक्ति की नजर पड़ जाना और उसकी शिक्षा का प्रबंध उनके द्वारा होना, ये कोई छोटी बात नहीं। तब है क्या, जो दलित लोगों की जो अवस्था थी, उस अवस्था में जितनी तकलीफें हो सकती हैं सब डॉक्टर अंबेडकर को हुई। टाट पट्टी पर किनारे बैठ के पढ़ना, आधे पेट खाना, बहुत कष्ट। सिर्फ प्राइमरी शिक्षा से लेके अति उच्च शिक्षा इंग्लैंड तक उनको तकलीफ रहा, लेकिन ज्ञान और शिक्षा से वो दूर नहीं गए, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनकी जीवनी लिखने के क्रम में मैंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा। अंबेडकर का विचार गांधी के लिए, गांधी का विचार अंबेडकर के लिए, तथा गांधीवादियों और अंबेडकरवादियों के वाद, संवाद, विवाद भी पढ़े। आप अगर बहुत छोटा सा भी कुछ लिखेंगे तो उसमें निचोड़ डालना चाहिए। इसी निचोड़ डालने के अंबेडकर की दृष्टि असमानता पर सबसे पहले गई। देश की आजादी क्यों नहीं है, आजादी की लड़ाई में हम सब शामिल क्यों नहीं है? इसलिए कि स्वतंत्रता शब्द का अर्थ तो समझ में आए। तो जो दलित या स्त्री खुद ही स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्रता शब्द का अर्थ कैसे समझेगी? और वो उनका जो विजन था, उनकी जो दृष्टि थी, वो यही थी। तो सबसे पहले उन्होंने इसी की ओर ध्यान दिलाया कि एक तो सबको शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होंगे तो स्वतंत्र होने के लिए आपको योगदान देंगे, आपका हाथ बटाएंगे, सब जो सेनानी लड़ रहे थे उनके साथ वो रहेंगे। इसलिए अंबेडकर ने इस ओर ध्यान दिया।
अब हमारे यहाँ सैकड़ों साल से बहुत विसंगतियां थी। जैसे सामाजिक विसंगति इतनी अधिक थी कि वो एक दूसरे की छाया से अस्पृश्य उसको मानते थे, एक दूसरे की छाया से छूत लग जाती थी। आप अपने ही यहाँ के व्यक्ति को एक ही तरह का, जो उतने ही 2 पैर 2 हाथ 2 आंख और वही रक्त के व्यक्ति को आप अस्पृश्य मान रहे थे। इसलिए मान रहे थे कि वो किसी खास जाति में जन्म ले रहे थे। तो उसको इन्होंने मिटाने की भरपूर कोशिश की। भरपूर कोशिश करने के बाद ही अम्बेडकर को हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हैं और अपने साथ जुटाते हैं, तर्क जुटाते हैं। सबसे पहले तो उनके लिए पानी पीने तक के लिए गड्ढे का पानी पीते थे। उस तालाब में पानी नहीं पी सकते थे जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय जो द्विज वर्ग थे वो छूते थे। वो बर्तन में नहीं खा सकते थे और शिक्षा का तो सवाल ही नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने एक तालाब को मुक्त कराया जिसमें हजारों की संख्या में दलित आए और उन्होंने जल पिया, स्नान किया। उसके बाद उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। अब सवाल यह है कि मनुस्मृति बना कब? कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी हम बातचीत करेंगे तो हम आज से 100 साल या 200-400 साल के अंदर जो अंग्रेज आए हैं उसके बाद की जो स्थिति है उसके विषय में ही ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा बात करेंगे। इसी तरह आज से 125 साल पहले, 150 साल पहले से कुछ 100 साल पहले मनुस्मृति बनी थी, अर्थात 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच में जो कई मनु हुए उन लोगों ने मनुस्मृति का लेखन किया। अब मनुस्मृति नीति की पुस्तक है जिसको एक तरह से कानून कहेंगे। तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी, अब आपको कानून का क्या कारण था ये सोचने के लिए बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और बहुत से चिंतकों ने सोचा है। लेकिन मनुस्मृति को जो लिखा है उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं ये सोचनीय विषय है। जैसे मनुस्मृति में सबसे पहले तो शूद्र और अस्पृश्य हैं, वो उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, सिर्फ सेवा का अधिकार है। मनुस्मृति में जो कानून है वो कानून है, अगर ऐसा करेगा तो उसको अनेक प्रकार से सजा दी जाती थी। स्त्री और शूद्र दोनों एक ही स्थान पर रखे गए, अर्थात स्त्री भी वैसी ही वस्तु है जैसा शूद्र है। स्त्री को, जैसे शूद्र को कोई अधिकार नहीं है उसी तरह स्त्री का भी कोई अधिकार नहीं। शिक्षा का अधिकार यहाँ तक नहीं है कि वो शिक्षा जहाँ पर पढ़ाई लिखाई हो रही है उसके इर्द गिर्द वो भटक नहीं सकता है, क्योंकि पहले शिक्षा श्रुत थी, लिख करके स्क्रिप्ट में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। ये कागज बनना, कलम बनना, ये सब चीजें, पार्टी बनना, लिखना, पढ़ना, ये सब बाद की बात थी। उस समय बहुत स्वल्प था, बहुत कम था तो श्रुत शिक्षा थी, मतलब गुरुजी पढ़ाते थे और छात्र सुनते थे और सुन करके ही उसको याद करते थे, हृदयंगम करते थे। तो तब शूद्र और स्त्री सुन न ले, इसलिए मनु ने मनुस्मृति में लिखा कि यदि शूद्र और स्त्री वेद का एक शब्द भी सुन ले तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। तो इस तरह का मनुस्मृति में था। दलितों को तो कोई अधिकार नहीं था। स्त्रियों के अधिकारों के लिए भी मनु लड़ाई करते हैं, तो ये अम्बेडकर लड़ाई करते हैं कि स्त्रियों को भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये संजोग की बात है कि जिस समय तक अम्बेडकर का जन्म हुआ और तब तक में वेद का अंग्रेजी अनुवाद हो चुका था, जर्मन अनुवाद हो चुका था,
अनेक जगह हो गया था। और अम्बेडकर ने यहाँ से लेके और इंग्लैंड तक में सब कुछ पढ़ लिया। पढ़ लेने के बाद उनको पता चला कि कहाँ क्या है। अब सवाल है कि वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वेद से आपको क्या मतलब? वेद की तो सिर्फ चर्चा करते हैं। वेद आपने ना तो सुना है ना पढ़ा है, तो आपको कैसे पता है कि वेद में लिखा क्या है? वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जो दलित, जिसको दलित आज कहते हैं, उस समय अंत्यज कहा करते थे, तो अंत्यज अस्पृश्य हैं, ऐसा वेद में नहीं लिखा हुआ है। उनको वेद सुनना उनके लिए शीशा पिघलाने वाली बात है, ऐसा भी नहीं लिखा है। स्त्री की सत्ता बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी वेद में नहीं लिखा है। ये मनु कहते हैं। इसीलिए ये प्रश्न उठ सकता है कि अंबेडकर ने सीधे सीधे वेद को क्यों नहीं जला दिया? इसलिए नहीं जला दिया कि वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, किसी भी अंत्यज के विरुद्ध नहीं लिखा है, किसी स्त्री के विरुद्ध नहीं लिखा है। लिखा है मनुस्मृति में। मनुस्मृति मतलब कानून। आज भी हम आज जो कानून है हमारा, उस कानून और उस संविधान में जो लिखा है हम उसका पालन करते हैं। मनुस्मृति वाले संविधान का पालन नहीं करते। इसी तरह जिस समय मनु ने लिखा और उसका पालन करते करते बहुत दिनों तक पालन हुआ, एक समय ऐसा आया जब बौद्धों का गौतम बुद्ध हुए और इसके खिलाफ खड़े हुए। गौतम बुद्ध ने स्त्रियों और दलितों को अपने बराबर ही समझा। उसके बाद राजा हुए जो बौद्ध हुए। तो जो बौद्ध राजा हुए वो गौतम बुद्ध के कहे पर चल रहे थे। गौतम बुद्ध के कहे पर चलने वाले राजाओं ने एक तरह से समाज में बराबरी का दर्जा दिया सब, दलितों को और स्त्रियों को। उनके लिए बौद्धों में इस तरह का कोई अंतर नहीं था, कोई सीमा रेखा नहीं थी, कोई वहां अंत्यज नहीं था, और कोई भी वहां स्त्री दलित कोई किसी को दो तरह का उनके साथ व्यवहार करने की बात नहीं थी। एक समान नागरिक थे। इसीलिए, लेकिन ये तो राजा महाराजाओं का या किसी भी प्रशासन शासन का सब आप सब समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन के छात्र हैं, और अब तो एजुकेटेड लोग आप सब हैं, कॉलेज है जिसके प्रिंसिपल हैं, जिसके छात्र हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपको ये समझ में बात आती है कि कानून का पालन नहीं करने से क्या होता है। और जो शासक होता है उसके अनुसार राजतंत्र था, तो राजतंत्र में जो शासक होता है और वो जो कानून बनवाता है उसी के अनुसार चलता है तंत्र, उसी के अनुसार शासन तंत्र चलता है। ऐसी स्थिति में गौतम बुद्ध जो बौद्ध राजा थे उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। ये समाप्त हुआ है लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में, जब सेन वंश का राज्य आता है उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में भी इसी तरह से जो आता है, जो शैव और वैष्णव लोगों का क्लैश भी हुआ है, झगड़ा भी हुआ है, लेकिन उन लोगों का राज्य आता है। या ऐसा ही होता है, अरे सभ्यताओं में युद्ध होते रहते हैं और राजा महाराजा बदलते रहते हैं। तो ऐसे जब आते हैं, तो ऐसे समय में जब सेन वंश के राजा आए, जैसे बीच में भी बौद्ध राजा थे, तो आप देखिए कि जिस समय अंतिम बौद्ध बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग आए, तो उन्होंने एक नई ब्राह्मणिकल व्यवस्था शुरू की। ब्राह्मणिकल व्यवस्था जो उन्होंने शुरू की, उसी व्यवस्था के तहत फिर से मनु को ले आए वो, और फिर उसी समय मनु का है वो शुंग, और उसके बाद जो एक डायनेस्टी है, शुंग डायनेस्टी है, और उसके बाद भी एक और डायनेस्टी है, नाम नहीं याद आ रहा है। ये सारे कण्व इन दोनों के समय में मनु का वो संविधान लिखा गया था। बीच में फिर बौद्ध राजा आ गए, पाल वगैरह बौद्ध राजा थे, तो उस समय इसका जोर नहीं रहा।
लेकिन फिर जब सेन वंश का राज्य आया तब मनुस्मृति वाली जो बातें हैं वो सब आ गई। स्त्रियों पर सबसे पहले उन्होंने लगाया प्रतिबंध कि स्त्रियां 2-3 काम नहीं कर सकती हैं। जैसे 4 दीवारी से बाहर वो अपने घर के पुरुष से बिना पूछे नहीं जा सकती। और ये सेन वंश के शासनकाल का श्लोक है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। ये मनु का नहीं है, ये सेन वंश के समय के का श्लोक है। मनु से भी आप और एक डिग्री आगे बढ़ गए। स्त्री संन्यास नहीं ले सकती है, स्त्री संन्यास नहीं लेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुओं में स्त्रियां बहुत कम संन्यास लेती हैं, क्योंकि जो पुराने वैदिक मंत्र को लाती हैं, वैदिक पर बहस करती हैं और तब वो संन्यास ले पाती हैं, वरना स्त्रियां नहीं लेती हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का नियमन किया है। उसके बाद तो ये 13वीं शताब्दी से जो शुरू हुआ, अब वही वक्त है हमारे यहाँ मुसलमानों के आने का। पूरे भारत की दृश्य मैं बता रही हूँ, दृश्य। जब मुसलमान आए तो उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनको राजपाट करना था भारत में, तो भारत में एज इट इज छोड़ दिया। जो मतलब उनका अपना तौर तरीका था, अपना वो रहेगा, उनका तौर तरीका वो रहेगा। मगर एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, स्त्रियों के विषय में है, कभी भी पुरुषों मतलब जो भी ये अंत्यज और दलित हैं, उन लोगों की वो स्थिति नहीं थी जो मुसलमान के आने के बाद हुई। उनकी स्थिति ठीक ठाक थी, बाहर रहते थे, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको सेवक माना जाता था, लेकिन कोई अलग से शौचालय नहीं था हिंदुओं में, ये उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको किसी वेद में, पुराण में, मनुस्मृति में कहीं भी शौचालय का वर्णन नहीं मिलेगा। तो इस तरह का कुछ नहीं। ये सब चीज जब मुस्लिम लोग आए तो उन लोगों के साथ इस तरह का लग्जरी वाला मामला आया, और आया तब तो अब जो दलित हैं, जो सेवक हैं, वही ना ये काम करेंगे। तो समझिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके इन लोगों ने एक ऐसी साजिश रची कि एक वर्ग से भी, अंत्यज वर्ग से भी ज्यादा निकृष्ट दलित वर्ग बनाया। इसका किसी भी, कभी भी ये प्रकृति जो है सबसे बदला लेती है, वो कभी भी आपको अपने मन से नहीं चलने देगी। और तब गांधी जैसा और अंबेडकर जैसा आदमी आता है और अपने समाज का उद्धार करता है। आज अगर गांधी अंबेडकर दोनों के बीच में छोटे मोटे कौन सा ऐसा विचार है जिसमें विवाद नहीं होगा? हर संवाद के साथ विवाद होता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से इतना ज्यादा प्रेम था कि महात्मा गांधी ने अनशन कर लिया किसी बात पर, जो अंबेडकर ने नहीं मानी बात, तो अंबेडकर आके उनके चरणों के पास बैठे रहे और उन्हें मनाया और अनशन तोड़ने को उनको विवश किया। तो उनका बहुत प्रेमपूर्ण संबंध था। विवाद और संवाद साथ चलता रहता है, लेकिन दोनों का एक ही विचार था कि दलित और स्त्रियों को हम समाज का अंग ही वैसे ही बनाएंगे जैसे द्विज है। तो अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से कोई काम करते थे। कहीं उन्होंने आपको हथियार उठाने नहीं कहा, अंबेडकर ने कलम उठाने की चर्चा की है। तो कलम से, ज्ञान से, विद्या से आगे बढ़ने की सदा से अंबेडकर ने चर्चा की है। इसीलिए अंबेडकर हमारे समाज के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने महात्मा गांधी जरूरी हैं। संविधान लेखन वो कर रहे थे, संविधान समिति थी, संविधान सभा थी, सबके साथ बैठ करके बातचीत करना और उसको उतारना ये साधारण बात नहीं थी। और उस समय हमारी राजनीति भी कैसी थी, जब देश आजाद होने के बाद की भी बात मैं कहती हूँ, संविधान बन जाने के बाद अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, लेकिन अंबेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो ये अंबेडकर का अपना कद भी था जिसके कारण उनको शामिल किया गया था। और अंबेडकर की खुद की विशेषता के साथ साथ हमारे यहाँ के
मंत्रिमंडल की, प्रशासन की, जवाहरलाल नेहरू की, सबकी इसको विशेषता हम मानते हैं। अंबेडकर एक खास मत के व्यक्ति थे जिसमें बिल्कुल बराबरी चाहते थे, और उन्होंने गौर किया कि कहाँ कहाँ बराबरी और गैर बराबरी। जब अंबेडकर बहुत दुखी हुए कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा, हिंदू नाम का जो शब्द है और उसके साथ सनातन जो जुड़ा हुआ है, मैं वो नहीं रहूंगा हिंदू। उस समय उनके पास मुस्लिम मुल्ले और क्रिश्चियन भी पादरी वगैरह आए और उनसे संपर्क किया कि हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि आप पादरी बन जाए और माने मुस्लिम आ जाए, क्रिश्चियनिटी ग्रहण कर लें, तब हम आपकी जाति को और आपको हम अधिक से अधिक पद देंगे, क्योंकि अंबेडकर तब तक देश आपका आजाद नहीं हुआ। अंबेडकर ने कहा मुझे सोचने का मौका दीजिए, इतनी बड़ी बात इतने आसानी से मैं नहीं कह दूंगा। मुस्लिम मुल्ले भी आए और उन्होंने भी कहा कि आप हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, आप हमारे यहाँ आ जाइए। अंबेडकर ने उनसे कहा आपके यहाँ पूरी तरह भेद है, जो भेद हिंदुओं में है वही भेद आप में भी है, इसीलिए आपके यहाँ तो मैं नहीं ही जाऊंगा। और अंबेडकर ने 1 हफ्ता का समय लिया और अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, क्योंकि उन्हें अपने विचारों के निकट बौद्ध ही लगा। वहीं पर लगा कि स्त्रियां अपनी इच्छा से थेरी बन सकती हैं, पुरुष अपने इच्छा से संन्यास ले सकता है, किसी तरह का कर्मकांड नहीं है। तो कर्मकांड के विरोधी वो थे। और जब जब भारत में या जब जब किसी भी धर्म में कर्मकांड की वृद्धि होती है, तब तब देश गर्त की ओर जाने लगता है, तब तब समाज में बंटवारा होता है, एक दूसरे से वैमनस्य होता है। वरना यदि धर्म किसी ने लिखा है तो ईश्वर के लिए नहीं, समाज के लिए लिखा है, और समाज में एक दूसरे से सामंजस्य रखने के लिए ही धर्म होता है, उसी को धर्म कहा जाता है। इसीलिए धर्म में एक आपद धर्म होता है कि आपत्ति काल में कौन सा धर्म होता है। इसी तरह अंबेडकर ने धर्म के मर्म को पहचाना था और उन्होंने बुद्ध को अपनाया था। उस बुद्ध को देखिए, वही बुद्ध है जिन्हें हिंदुओं ने अपने नवे अवतार के रूप में भी अपना रखा है। अर्थात हम बराबरी के समाज को हम मानते हैं कि अंबेडकर का ही सिद्धांत है जो स्त्रियों और दलितों, उच्च वर्ग के लोगों, उच्च जाति के लोगों सब के साथ बराबर है। क्योंकि अब देखिए, आज सूर्य संक्रांति के दिन में उनका जन्म है। सूर्य जो है वो एक ही जैसा प्रकाश सब पर फैलाता है, कोई उसमें अंतर नहीं करता है कि कोई दलित पर कैसा प्रकाश पड़ रहा है और द्विज पर कैसा पड़ रहा है। कोई अंतर नहीं कर रहा है कि फूल पर कैसा प्रकाश पड़ रहा है और विष्ठा पर, मल पर कैसा प्रकाश पड़, एकदम बराबर। तो जिस तरह अंबेडकर जिस तरह सूर्य बराबर दृष्टि से देखते रहे हैं, उसी तरह अंबेडकर भी समाज को, दीन दुनिया को और अपने भारत के सभी लोगों को बिल्कुल बराबरी दृष्टि से देखते रहे। आपको शायद पता होगा कि अंबेडकर ने जब विवाह किया था तो एक विधवा स्त्री से विवाह किया था जो ब्राह्मण स्त्री थी। तो उन्होंने तो बिल्कुल बराबरी से अपने जीवन को जिया और बराबरी के साथ वो इस दुनिया से गए। अंबेडकर जयंती के दिन कम से कम हम बराबरी का संकल्प लें। ये नहीं कि अंबेडकर जो कह रहे हैं वो सिर्फ किताब में हम पढ़ के उसको छोड़ दे, नहीं, अपने जीवन में हमको उसे लाना चाहिए। और आप शिक्षा विभाग हैं तो शिक्षा के सभी स्तर पर अंबेडकर की पढ़ाई होनी चाहिए। आप लोग गौर करें कि हर कोर्स में अंबेडकर हैं कि नहीं। हम बाबा अंबेडकर को बारंबार प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने स्त्रियों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। स्त्री चाहे कोई हो, वो द्विज की हो या दलित की हो, सभी स्त्रियों के लिए अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं और विशेष प्रणाम उनको करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रीता।
और डॉक्टर साहिब। जी प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत विस्तार से आपने हमें अंबेडकर के जीवन को, किस प्रकार मनुस्मृति से फिर हमारा संबंध और पूरे इतिहास को एकदम बहुत साफ साफ शब्दों में हम लोगों के सामने रखा। और बहुत हमारा दृष्टिकोण व्यापक हुआ कि किस प्रकार हमें धर्म के मर्म को समझकर बराबरी के समाज के निर्माण में आगे बढ़ना है। और यह जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है, वह स्कूल के शिक्षक हों, कॉलेज के शिक्षक हों, जिस स्तर पर भी शिक्षा से जुड़े हुए हों, उनकी यह महती जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सूर्य की तरह बने और सूर्य की तरह सभी को प्रकाशित करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और बारंबार हम चाहेंगे कि आप हमारे बीच आएंगी और हमें इसी तरह से दिशा निर्देश देते रहेंगी।